पाकिस्तान को कम से कम 3 साल के लिए IMF का प्रोग्राम चाहिए। 14 अप्रैल को वाशिंगटन जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म प्रोग्राम पर बात होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं FBR में इस्लाहात के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। महसूलात में इजाफा होगा। एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स कर रहे हैं। PIA की निजकारी जून तक मुकम्मल हो जाएगी। खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी जल्द करेंगे। वजीर आजम ने मुश्तरका मुफादात कौंसिल की तश्कील नौ कर दी। पहली बार वजीर खजाना की जगह वजीर खारजा शामिल। वजीर आजम चेयरमैन होंगे। 8 रुकनी चारों वज़राए आला वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर सैफरान, इंजीनियर अमीर मुकाम बतौर अरकान शामिल होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुश्तरका मुफादात कौंसिल 21 मार्च से वजूद में आई। पाकिस्तान से चीन के मुआहदों के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई। ज़राए IMF का कहना है हम रुकन ममालिक के मुआहदों पर बातचीत नहीं करते। तरक्याती बजट मुंजमद करने का मशवरा खसारा कम करने के लिए दिया गया। गर्दिशी कर्जे पर काबू न पाया गया तो बिजली गैस के नरखों में फिर इजाफा करना पड़ेगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफारत खाने में चीनी सफीर और शांगला हमले की तहकीकात के लिए चीन से आई इन्वेस्टिगेशन टीम से मुलाकात। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के इकदाम पर तबादला ख्याल। पेशरफ से आगाह किया, कहा शांगला हमले के असल मुल्जिमान को कानून के कटहरे में लाएंगे। वजीर दाखिला की जेर सदारत FC हेडक्वार्टर्स में इजलास। कहा दुश्मन अमन को सबूताश करने की साजिश कर रहा है। इत्तेहाद की कुव्वत से नाकाम बनाएंगे। कौम को यकीन दिलाते हैं अमन के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी PTI की जेल मुलाकात से मुतालिक दरखास्त निपटा दी। शेर अफजल मरवत की जेल रूल्स की शिफ्ट 265 को चैलेंज करने की दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने कहा 26 और 28 मार्च को बानी PTI से मुलाकात की रिपोर्ट जमा करा दी गई। पिटीशन मुतमईन है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए, समझ नहीं आ रही ऑनलाइन मीटिंग की मुखालफत क्यों हो रही है। रूल्स में एक लाइन लिखी है, आप पीछे लगे हैं कि हमने ये नहीं करना। 1 घंटे में इस लाइन को ठीक किया जा सकता है। अदालती मामले की सजा पर केस की मजीद समाअत 5 अप्रैल तक मुलतवी। DG रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास की जेर सदारत रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए गश्त और स्नैप चेकिंग में इजाफे की हिदायत। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मुश्तरका लाहेअमल तश्कील दिया गया। कराची का एक और बेटा डाकुओं ने कत्ल कर दिया। ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाला अली रहबर मजामत करने पर जान से हाथ धो बैठा। 2 बच्चों का बाप अली रहबर गुजर बसर करने के लिए गुलिस्तान जौर में फल भी फरोख्त करता था। जुमेरात को घर वापसी के दौरान फ्लाईओवर पर निशाना बनाया गया। एक शहरी भी जख्मी हुआ। शहरियों ने फायरिंग करने वाले एक डाकू को तशद्दुद करके मार डाला। मुताल्लिका SHO मुअत्तल। मकतूल अली रहबर के वालिद का कहना है हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। जम इजला में पुलिस को गाड़ियों और दीगर जदीद आलात की फराहमी के लिए ADP स्कीम की मंजूरी। हम उन बहुत सारी पतंगों को और उन डोरों को तल्फ कर रहे हैं जिनको हमने इस पूरी कैंपेन में कन्फिस्केट किया है। बहुत सख्त कानून के तहत FIR दर्ज कर रहे हैं। अब हम MPO के तहत उन लोगों को डिटेन करेंगे, उनको हम महीनों के लिए हम बंद करवाएंगे जेलों में। पंजाब में पतंगबाजों के खिलाफ ऑपरेशन। फैसलाबाद के CPO ने बरामद पतंगे और डोरे पुलिस लाइन में जला दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पतंगबाजी की रोकथाम में वालिदैन भी पुलिस का साथ दें। पतंगबाजों के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाइयां करेंगे। पतंगबाजी पर 16 MPO के तहत 6 माह के लिए जेल भेजेंगे। सोशल मीडिया पर पतंगे बेचने वाले 4 मुतहरिक ग्रुप पकड़ लिए। 30 अफराद गिरफ्तार। 2700 मुकदमात दर्ज कर चुके।
We remain committed to ensuring that Afghanistan can never again be a launching pad for terrorism, and we continue to push the Taliban to fulfill all of their counterterrorism commitments to the international community. We have made clear to the Taliban that it is their responsibility to ensure that they give no safe haven to terrorists, whether it be Al-Qaeda or ISIS-K or any other terrorist organization. अफगान अबूरी हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया, दहशतगर्दों को महफूज जगह न दें। तालिबान आलमी बरादरी से इंसदाद दहशतगर्दी के अपने तमाम वादों को पूरा करें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, दहशतगर्द गिरोहों के बढ़ते हुए खतरे के खिलाफ चौकस रहेंगे, पुरअज़्म हैं, अफगानिस्तान को दोबारा कभी दहशतगर्दी के लिए लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पीसीबी हेडक्वार्टर कद्दाफी स्टेडियम में अहम इजलास। सिलेक्शन कमेटी के अरकान ने कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान के बारे में सिफारिशात पेश की। इजलास में कोचेस से मुताल्लिक भी मुशावरत की गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मई में T20 सीरीज के लिए आयरलैंड का दौरा करेगी। पीसीबी ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज 10 मई से होगा। सीरीज अमेरिका और वेस्टइंडीज में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए प्रैक्टिस का हिस्सा है। ₹30,000 दो सारे पेपर कराएंगे और 2-3 दिन छोड़ कराने का ₹500। आखिरी के 40 मिनट देते हैं अगर ₹5,000 दो। लाहौर में असातिज़ा पैसे लेकर बच्चों को इम्तिहान में नकल कराते रंगे हाथों पकड़े गए। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का टीम की निशानदेही पर गवर्नमेंट हाई स्कूल मुजंग में छापा। 4 प्राइवेट इन्विजिलेटर्स, 2 सेंटर इंचार्ज समेत 8 अफराद गिरफ्तार। सेंटर सील, तलबा का एहतजाज, कहते हैं पूरा पर्चा हल करवाने के 30,000, आखिरी 40 मिनट के 5,000 रुपए लिए जाते थे। कराची में पतंगबाजी के खिलाफ मुहिम के बावजूद एक और बच्चा पतंग की डोर की जद में आकर जख्मी। नाजमाबाद में 2.5 साल का अब्दुल बारी वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। गुज़िश्ता 10 रोज के दौरान पतंग की डोर से जख्मी होने वालों की तादाद 8 हो गई। फैसलाबाद में केमिकल डोर बनाने वालों से रिश्वत लेने वाला इंस्पेक्टर रंगे हाथों गिरफ्तार। मुल्जिम इब्राहिम थाना गुलाम मोहम्मद में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तैनात है। आरपीओ ने एसएचओ अली इमरान समेत पूरा थाना मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नवाज शरीफ किसान कार्ड की मंजूरी दे दी। 5 लाख छोटे काश्तकारों को 1 साल में 150 अरब का आसान शराइत पर कर्ज दिया जाएगा। मरियम नवाज कहती हैं, पहले मरहले में हर जिले में एक मॉडल एग्रीकल्चर सेंटर बनेगा। काश्तकारों को जाली खाद अद्वियात से छुटकारा मिलेगा। गजा में सहूनी फौज की दहशतगर्दी, रात गए अलमगाजी कैंप पर बमबारी में मजीद 8 फलस्तीनी शहीद। रफा में एक घर को मिसाइल से निशाना बनाया गया, 12 शहरी जान से गए। सहूनी फौज ने अलशिफा अस्पताल को मख्तलगाह में तब्दील कर दिया। 10 रोज से जारी मुहासरे में 200 फलस्तीनी शहीद। इसराइली वजीर आजम ने रफा में जमीनी ऑपरेशन का ऐलान कर दिया, कहा फौजी दबाव के बगैर कैदियों की रिहाई मुमकिन नहीं। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ का गजा में बिला ताअत्तुल खुराक की फरहमी का हुक्म। अदालत ने कहा, इमदाद के लिए जमीनी क्रॉसिंग पॉइंट्स की तादाद बढ़ाई जाए। इसराइल इस बात को यकीनी बनाए कि गजा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी ना हो। तलबीब 1 माह में अहकामात की तामील करके रिपोर्ट पेश करे। गजा में खुराक की किल्लत से जाँ बहक बच्चों की तादाद 27 हो गई। जनूबी अफ्रीका में बस खाई में जा गिरी, हादसे में 45 अफराद हलाक। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। 8 साला बच्ची मौतजाना तौर पर बच गई। बरतानिया में हुकूमती पॉलिसी से नाराज किसान सड़कों पर आ गए। ट्रैक्टरों के साथ बरतानवी पार्लियामेंट का घेराव कर लिया। सस्ती और गैर मेयारी सब्जियों की दरामद के खिलाफ एहतजाज। किसानों का कहना है, ब्रेक्जिट से हमारी बका खतरे में है। यूरोपीय यूनियन से इनखला ने बरतानिया की ज़राअत को खतरे में डाल दिया है।
पाकिस्तानी निजात अमरीकी अदील मंगी के अमरीका का पहला मुस्लिम जज बनने में रुकावट। नेवाडा से डेमोक्रेट सेनेटर जैकी रोजन का अदील मंगी के खिलाफ वोट देने का ऐलान। 2 डेमोक्रेट सेनेटर्स पहले ही अदील मंगी की मुखालफत कर चुके। रिपब्लिकन सेनेटर्स की भी मुखालफत। सेनेट से अदील मंगी की तौसीक इंतहाई मुश्किल हो गई। सदर बाइडन ने अदील मंगी को 3rd अपील्स कोर्ट का जज नामजद किया था। और लाहौर हाई कोर्ट का वासा की इजाजत के बगैर शहर में लगे ट्यूबवेल सील करने का हुक्म। वासा को ट्यूबवेल से मुताल्लिक पॉलिसी मुरतब करके पेश करने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने शहर की सफाई के लिए जमीनी पानी इस्तेमाल करने से रोक दिया। पौधों के लिए भी नहरी पानी इस्तेमाल करने का हुक्म